Uh, yeah. Yeah. हमारे नीले ग्रह पृथ्वी का ब्रह्मांड में एक स्पेशल प्लेस है। यहाँ लाइफ है जितना हम जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी उतनी यूनिक नहीं है जितना हम सोचते हैं? क्या हो अगर पृथ्वी से बड़े लेकिन नेपट्यून से छोटे ग्रह भी हैं जहां लाइफ हो सकती है? इन इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स को सुपर अर्थ्स कहते हैं और ये एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस एंथुसियास्ट्स के लिए बहुत एक्साइटिंग है। सुपर अर्थ्स प्लैनेट्स का एक अलग ही ग्रुप है, हर एक की अपनी कहानी। कुछ तो हमारी पृथ्वी जैसे रॉकी हैं और कुछ गैस के एटमॉस्फेयर में ढके हुए हैं। सुपर अर्थ्स की वैरायटी अमेजिंग है और ये बताती है कि हमारे गैलेक्सी में कितने अलग-अलग प्लैनेट्स हो सकते हैं। सुपर अर्थ्स की खोज ने प्लैनेट्स के बनने और उनके डेवलपमेंट के बारे में हमारी सोच बदल दी है। ये प्लैनेट्स की लाइफ के लिए सूटेबल होने की हमारी सोच को चैलेंज करती है और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस खड़े करती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी कोई है जो अपने आसमान की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि क्या वो भी अकेला है? सुपर अर्थ्स नाम से ही पता चलता है पृथ्वी से बड़े होते हैं, लेकिन कितने बड़े? एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से सुपर अर्थ्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिनका मास पृथ्वी से ज्यादा होता है लेकिन 10 गुना से कम। इसका मतलब है कि एक सुपर अर्थ का डायमीटर पृथ्वी से 2 गुना हो सकता है। समझने के लिए इमेजिन करो कि हमारा सूर्य एक बास्केटबॉल जितना है, तो पृथ्वी एक पिन हेड जितनी होगी और सुपर अर्थ एक काली मिर्च के दाने जितनी। मैप कर सकता है, जिससे प्लैनेट गर्म रहता है, चाहे वो अपने स्टार से दूर ही क्यों ना हो। ज्यादा ग्रेविटी प्लैनेट की जियोलॉजी को भी प्रभावित करती है, जिससे वोल्केनोज और ज्यादा एक्टिव सरफेस हो सकती है। ये सब फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि सुपर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। सारे सुपर अर्थ्स एक जैसे नहीं होते। जैसे एक बेकरी में अलग-अलग तरह के केक्स मिलते हैं, वैसे ही यूनिवर्स में अलग-अलग स्ट्रक्चर्स के सुपर अर्थ्स हैं। कुछ रॉकी हैं, हमारी पृथ्वी की तरह, जो ज्यादातर सिलिकेट रॉक्स और मेटल से बने हैं। दूसरे मिनी गैस जायंट्स जैसे हैं, जिनका कोर हाइड्रोजन और हीलियम के थिक एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। एक सुपर अर्थ की स्ट्रक्चर कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि वो कैसे बना और अपने स्टार से कितनी दूर है। जो प्लैनेट्स अपने स्टार्स के पास बनते हैं, उन पर ज्यादा तेज रेडिएशन पड़ता है, जिससे उनके लाइट एलिमेंट्स उड़ जाते हैं और सिर्फ एक हैवी रॉकी कोर बचता है। जो प्लैनेट्स दूर स्टार सिस्टम के ठंडे हिस्सों में बनते हैं, वो अपने लाइट एलिमेंट्स को होल्ड करके रख पाते हैं और गैस जायंट्स या आइस जायंट्स बन जाते हैं। सुपर अर्थ्स के एटमॉस्फेयर्स भी अलग-अलग होते हैं। कुछ का एटमॉस्फेयर मंगल की तरह पतला हो सकता है, जबकि कुछ का एटमॉस्फेयर शुक्र की तरह थिक होता है, जो हीट को ट्रैप करता है और एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। इन एटमॉस्फेयर्स में अलग-अलग गैसेस हो सकती हैं, जैसे वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो लाइफ के साइंस हो सकती हैं। सुपर अर्थ्स या किसी भी एक्सोप्लैनेट को ढूंढना आसान नहीं है। ये प्लैनेट्स बहुत ज्यादा दूर और धुंधले होते हैं और अपने स्टार्स की रोशनी में छिप जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कार की हेडलाइट के सामने एक जुगनू को देखने की कोशिश करना। फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स ने इन हिडन वर्ल्ड्स को खोजने के लिए स्मार्ट टेक्निक्स डिस्कवर की हैं। सबसे सक्सेसफुल तरीकों में से एक है ट्रांजिट मेथड। जब एक प्लैनेट हमारे और उसके स्टार के बीच से गुजरता है, तो वो स्टार की रोशनी में थोड़ी कमी लाता है। ये कमी पावरफुल टेलीस्कोप से डिटेक्ट की जा सकती है, जो हमें बताती है कि वहां एक प्लैनेट मौजूद है। हर प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। जीवन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं,
एक प्लैनेट को हैबिटेबल जोन में होना जरूरी है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। यह जोन स्टार के आसपास का वो इलाका होता है जहां टेम्परेचर एकदम सही होता है, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, जहां प्लैनेट की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। लिक्विड पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक सॉल्वेंट का काम करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हो पाती हैं जो कि लाइफ के लिए जरूरी है। जो प्लैनेट्स अपने स्टार्स के बहुत पास होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और जो बहुत दूर होते हैं वो बर्फीले और ठंडे। सिर्फ हैबिटेबल जोन में, जहां टेम्परेचर एकदम सही होता है, वहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जिससे लाइफ की संभावना बनती है। हालांकि हैबिटेबल जोन में होना ही काफी नहीं है लाइफ के लिए। दूसरे फैक्टर्स भी जरूरी होते हैं, जैसे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर, उसका मैग्नेटिक फील्ड और उसकी जियोलॉजिकल एक्टिविटी। एक थिक एटमॉस्फेयर गर्मी को ट्रैप कर सकता है, जिससे प्लैनेट बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, चाहे वो हैबिटेबल जोन में ही क्यों ना हो। हमें जितने भी एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं, उनमें से कुछ सुपर अर्थ्स बहुत फेमस हैं क्योंकि उनकी खास बातें हैं और उन पर लाइफ होने की संभावना भी है। केपलर 452b, जिसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2015 में खोजा था, को अक्सर पृथ्वी का बड़ा भाई कहा जाता है। यह सुपर अर्थ एक सन लाइक स्टार केपलर 452 का चक्कर लगाता है, जो हमसे लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है। केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 8.6 गुना बड़ा है और अपने है। इसके ज्यादा मास से पता चलता है कि इसका एटमॉस्फेयर भी थिक हो सकता है, जिससे यह लाइफ के लिए सूटेबल हो सकता है। हालांकि यह हमारे सूर्य से ठंडे और कम चमकदार स्टार का चक्कर लगाता है। 55 कैंक्री ई, जिसे 2004 में खोजा गया था, एक बहुत ही गर्म सुपर अर्थ है जो अपने स्टार 55 कैंक्री के बहुत पास चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी से लगभग 34 लाइट ईयर्स दूर है। सुपर अर्थ्स की खोज ने एस्ट्रोनॉमर्स में एक नई उत्सुकता जगा दी है, जिससे इन दूर की दुनियाओं के रहस्यों को उजागर करने के लिए नए रिसर्च और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। स्पेस टेलीस्कोप्स अभी और भविष्य में इस खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। हजारों नए प्लैनेट्स खोजे। केपलर का मिशन 150,000 से ज्यादा स्टार्स की चमक को मॉनिटर करना था। एस्ट्रोनॉमर्स को एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें एक्सोप्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स को समझने में मदद करेगा। सुपर अर्थ्स की खोज ने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी सोच को बदल दिया है। यह हमें अपने सोलर सिस्टम को नए सिरे से देखने पर मजबूर करता है। हमारे सोलर सिस्टम में एक सुपर अर्थ का न होना भी एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। क्या जुपिटर के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने इनर सोलर सिस्टम में एक सुपर अर्थ को बनने से रोका, या फिर शुरुआती सोलर सिस्टम में ऐसी कंडीशंस ही नहीं थी जिससे ऐसा प्लैनेट बन पाता? सुपर अर्थ्स का अध्ययन हमें प्लैनेट फॉर्मेशन और उनके एवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देता है। सुपर अर्थ्स की खोज ने हमें प्लैनेटरी सिस्टम्स की विविधता से रूबरू कराया है।
यूनिवर्स में हमें समान प्लैनेटरी सिस्टम्स नहीं मिलते, बल्कि अलग-अलग तरह के प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलते हैं। कुछ सुपर अर्थ्स अपने स्टार्स के बहुत पास चक्कर लगाते हैं, दूसरे अपने स्टार्स के चारों ओर धीरे-धीरे नाचते हैं। कुछ अपने सिस्टम्स को गैस जायंट्स के साथ शेयर करते हैं। प्लैनेटरी सिस्टम्स की यह विविधता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। यह बताता है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स को बनाने वाली प्रक्रियाएं बहुत ही जटिल और अलग-अलग होती हैं। सुपर अर्थ्स की खोज ने एस्ट्रोनॉमी में एक नए युग की शुरुआत की है, जो रोमांचक खोजों और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदलने वाले नतीजों से भरा होगा। सुपर अर्थ्स हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। हम प्लैनेटरी फॉर्मेशन के रहस्यों को उजागर करने, पृथ्वी से परे जीवन की तलाश करने और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के लिए इनका अध्ययन करते रहेंगे। भविष्य के स्पेस टेलीस्कोप्स अपनी उन्नत तकनीकों के साथ हमें सुपर अर्थ्स का और भी गहराई से अध्ययन करने में मदद करेंगे। हम उनके एटमॉस्फेयर्स का विश्लेषण कर पाएंगे, उनकी सतहों का नक्शा बना पाएंगे और यहाँ तक कि जीवन के संकेतों की तलाश भी कर पाएंगे। ये अवलोकन हमें इन दूर की दुनियाओं की हैबिटेबिलिटी और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।